कुछ जगहें सिर्फ जगह नहीं होती, वह एहसास होती है, और उन्हीं में से एक है वृंदावन, जहाँ हर गली में राधे राधे की गूंज है, जहाँ हर कदम पर श्री कृष्ण की लीला महसूस होती है। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहाँ भक्ति है, शक्ति है और एक अलग ही सुकून है। हमारी यात्रा की शुरुआत होती है प्रेम मंदिर से। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह एक मास्टरपीस है, जो कि सफ़ेद संगमरमर से बना ये मंदिर भगवान श्री कृष्ण और राधा जी को समर्पित है। हर दीवार, हर नक्काशी श्री कृष्ण की लीलाओं को बयां करती है, जैसे यहाँ पत्थर भी बोलते हो। मंदिर के अंदर राधा कृष्ण की दिव्य मूर्तियाँ विराजमान हैं, जिनके दर्शन करते ही मन अपने आप शांत हो जाता है। दीवारों पर बनी श्री कृष्ण लीलाएं, गोवर्धन लीलाएं, कालिया नाग लीला, रास लीला, हर एक दृश्य इतना सुंदर है कि नज़र हटती ही नहीं। मंदिर के अंदर बैठकर जब भजन चलते हैं तो पूरा वातावरण भक्ति में डूब जाता है, और सच कहूँ तो यहाँ आकर मन करता है कि बस यहीं बैठ जाऊँ। प्रेम मंदिर हमें यह सिखाती है कि भगवान तक पहुँचने का रास्ता प्रेम से होकर जाता है। शायद इसलिए इसका नाम प्रेम मंदिर रखा गया है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हमारा सेकंड डे है, तो हम निकल चुके हैं मंदिर दर्शन करने के लिए। तो देखते हैं, आगे 2-3 मंदिर को कवर करेंगे साथ में। तो नहीं आंटी जी, कल एक लड़की ने हमें ज़बरदस्ती लगा के दी है, तो बिंदी लगाएंगे तो दोनों के 10 रुपये देंगे हम। क्या ठीक है? हाँ, कल हमें बहुत ज़्यादा पैसे लूटा उन्होंने तो फिर सबक सीख गए। तो दोस्तों देख सकते हैं, हम अब रिक्शा में बैठ चुके हैं, तो हम जा रहे हैं बांके बिहारी मंदिर। तो अब आगे मिलते हैं। तो कुल्हड़ की चाय, और बताइए टेस्ट करके कैसा है? हाँ, बहुत टेस्टी। हाँ, बहुत टेस्टी है। मुझे भी कराओ, मुझे चाय पसंद नहीं है वैसे तो ज़्यादा। थोड़ा अलग तो है नॉर्मल चाय से। अब हम पहुंचते हैं वृंदावन के सबसे प्रसिद्ध मंदिर, जिसका नाम है बांके बिहारी मंदिर। यहाँ भगवान श्री कृष्ण बांके बिहारी के रूप में विराजमान हैं। कहते हैं कि बांके बिहारी जी की मूर्ति महान संत स्वामी हरिदास जी को निधिवन में मिली थी, और वही मूर्ति आज बांके बिहारी मंदिर में स्थापित है। स्वामी हरिदास जी तानसेन के गुरु थे, और वे श्री कृष्ण के भी बहुत बड़े भक्त थे। बांके बिहारी मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ भगवान के दर्शन लगातार नहीं होते हैं। हर कुछ सेकंड में पर्दा बंद और फिर खुलता है। कहते हैं कि बांके बिहारी जी
की आंखों में इतनी आकर्षण शक्ति है कि भक्त उनकी मूर्ति को देखते ही खो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर्दा लगाया जाता है। बांके बिहारी जी को यहाँ बच्चे की तरह रखा जाता है। उन्हें जगाया जाता है, भोग लगाया जाता है, सुलाया जाता है। यह मंदिर सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं है। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे हम भगवान के घर आए हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण बांके बिहारी के रूप में विराजमान हैं। बांके का मतलब होता है 3 जगह से मुड़े हुए, और बिहारी का मतलब होता है जो आनंद देने वाले हों, यानी त्रिभंग मुद्रा के रूप में खड़े श्री कृष्ण जी। अब हमारी यात्रा का सबसे रहस्यमय और चमत्कारी स्थान जो कि है विधिवन। यह सिर्फ वन नहीं बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां आज भी लोग श्री कृष्ण और राधा जी की दिव्य उपस्थिति को महसूस करते हैं। निधिवन की मान्यता है कि हर रात यहाँ श्री कृष्ण और राधा जी रास लीला करने आते हैं। शाम होते ही इस स्थान को पूरी तरह बंद कर दिया जाता है। यहाँ तक कि पक्षी और जानवर भी इस जगह को छोड़ देते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कोई भी इंसान रात में यहाँ रुक नहीं सकता। कहते हैं कि जिसने कोशिश की वह या तो पागल हो गया या कुछ अनहोनी हो गई। निधिवन के पेड़ साधारण नहीं है। ये पेड़ नीचे झुके हुए हैं, मुड़े हुए हैं और आपस में जुड़े हुए हैं। मान्यता है कि यह पेड़ असल में गोपियां हैं जो रात में जीवित हो जाती है और रास लीला में शामिल होती है। दिन में ये पेड़ जैसे शांत खड़े रहते हैं, लेकिन रात को यहाँ क्या होता है आज तक किसी को पता नहीं है, और यह एक रहस्य बना हुआ है। निधिवन के अंदर एक रंग महल है जहाँ रात को राधा कृष्ण के विश्राम की तैयारी की जाती है। यहाँ रोज़ रात को बिस्तर सजाया जाता है, पानी रखा जाता है, पान और मिठाई रखी जाती है, और सुबह जब दरवाज़ा खुलता है तो सब कुछ बदला हुआ मिलता है। बिस्तर बिखरा होता है, पानी कम होता है, पान खाया हुआ लगता है। तो निधिवन सिर्फ एक जगह नहीं, यह एक आस्था और रहस्यमय का संगम है। यहाँ आकर दिल में एक अजीब सा डर भी होता है और उतनी ही गहरी श्रद्धा भी। यहाँ की हवा भी अलग लगती है, जैसे हर पेड़ कुछ कहना चाहती हो। शाम होते ही सब दरवाजे बंद होते हैं तो लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति यहाँ आ चुकी है। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें समझने की नहीं, सिर्फ महसूस करने की ज़रूरत होती है। निधिवन उन्हीं रहस्यों में से एक है। यहाँ सवाल बहुत है, लेकिन जवाब सिर्फ एक विश्वास में ही मिलता है। वृंदावन की इस पवित्र भूमि पर अब हम आ पहुँचे हैं जिसका नाम है यमुना घाट। यह सिर्फ एक घाट नहीं बल्कि यह आस्था, शांति और भक्ति का संगम है। कहते हैं कि यही वह पावन नदी है जिसके किनारे श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाएं की थी। यहीं खेला, यहीं बांसुरी बजाई और यहीं से जुड़ी है वृंदावन की अनगिनत कहानियाँ। यमुना के किनारे बैठकर ऐसा लगता है जैसे समय रुक गया हो। पानी की हर लहर जैसे कृष्ण का नाम ले रही हो। यहाँ की हवा में एक अलग ही शांति है, एक अलग सा सुकून है जो शायद शब्दों में बताया नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। और जब शाम होती है तो यमुना घाट का दृश्य पूरी तरह से बदल जाता है। घंटियों की आवाज़, दियाओं की रोशनी और राधे राधे की गूंज से पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है। जब दिए यमुना जी में बहाए जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम प्रार्थनाएं, अपनी इच्छाएं यमुना माँ को सौंप रहे हो। वृंदावन की यात्रा मंदिरों के बिना पूरी नहीं होती और वृंदावन का अनुभव घाट के बिना पूरा नहीं होता। यह आकर समझ आता है कि शांति बाहर से नहीं बल्कि अंदर से मिलती है। वृंदावन की पवित्र भूमि पर अब हम आ पहुँचे हैं इस्कॉन टेम्पल, जिसे कृष्ण बलराम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ देश विदेश से भक्त
सिर्फ श्री कृष्ण के दर्शन करने आते हैं। इस्कॉन का पूरा नाम है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, जिसकी स्थापना A.C. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद ने की थी। यहाँ आपको अलग अलग देशों के लोग एक साथ नाचते गाते और भक्ति करते दिखाई देंगे, और तब समझ आता है कि भक्ति की भाषा पूरी दुनिया में एक ही है। मंदिर के अंदर श्री कृष्ण और बलराम की बहुत ही सुंदर और आकर्षक मूर्तियां विराजमान हैं, जिनके दर्शन करके मन खुशी से भर जाता है। यह मंदिर सिखाता है कि खुश रहने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस भगवान का नाम और मन की शांति चाहिए। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे हम किसी और ही दुनिया में आ गए हैं, जहाँ ना कोई टेंशन है, ना कोई चिंता है, सिर्फ भक्ति है, संगीत है और शांति है। इस मंदिर की सबसे खास बात है यहाँ का कीर्तन, जहाँ हर समय हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र की गूंज सुनाई देती है। वृंदावन में बहुत मंदिर है, लेकिन इस्कॉन टेम्पल एक अनुभव है। अगर आप वृंदावन आए और यहाँ का कीर्तन ना देखें तो समझिए आपने वृंदावन को पूरी तरह महसूस नहीं किया। सभी मंदिरों के दर्शन करके अब हम होटल पहुंच चुके हैं। शरीर थका हुआ है, लेकिन मन शांत है और दिल खुश है। अगर बुलावा आया तो फिर आएंगे वृंदावन। राधे राधे।